प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मून फेसेस के आधार से बहुत सारा विचक्राफ्ट परेशान करता है, या बहुत सारे रोग या कोई प्रकार के परेशानी फैमिली मैटर्स है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे अगर हम लोगों ने थोड़ा सा हाईलाइट किया कुछ बातों के ऊपर, ओके, तो हम इस के ऊपर सही ढंग से अटैक कर पाएंगे ये सारे परेशानियों के ऊपर। ओके, अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हम लोग जो पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, हम लोगों का जन्म और जो हमारी ज़िंदगी शुरू हो रही है वो सब बातों में हमारे इर्द गिर्द के सब कुछ, सारा माहौल हमारा बिहेव्स, एटीट्यूड्स को कंट्रोल करता है। ओके, इमोशंस को कंट्रोल करता है। ओके, हमारे माइंड, विल, इमोशंस को कंट्रोल करता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस को कंट्रोल करता है। और वो ऐसा ही नहीं कंट्रोल करता है, इवल स्पिरिट्स हैं जो वो कंट्रोल्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको और हम सबको ये बात को ध्यान में रखते हुए यीशु मसीह को समझना है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुमको अधिकार दिया है और सामर्थ्य दिया है, जो सब कुछ के ऊपर सामर्थ्य ही है। ओके, तो चेलों को जब अधिकार दिया था, सामर्थ्य दिया था, तो चेले जाकर जब गांव में होकर आए तो वहाँ से लौटने के बाद रिपोर्टिंग किया था यीशु मसीह को। उन्होंने रिपोर्ट बताया कि हम तो अचंभित हो गए क्योंकि आत्माएं भी हमारे अधीन हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि आत्माओं को भी अधीन लाना पड़ता है। ओके, और ये चेले नहीं जानते थे इस बात को, और उसने कहा इसके ऊपर आनंद मत करो, क्योंकि इससे भी ऊपर और एक बात है कि आपका नाम स्वर्ग के जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है, उसके लिए आनंद करो। ठीक है, तो यीशु मसीह इस पावर को ज़्यादा महत्व मत दो कहता है। ठीक है, हम कितना ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं पावर को यूज़ करके, उसको महत्व मत दो। वो आपके रास्ते सीधे करने के लिए इस्तेमाल करो, और बाद में सबसे ज़्यादा आपका ध्यान उस जगह में होना चाहिए जहां हमको प्रभु यीशु मसीह रखना चाहता है। ओके, उसके चरित्र में हमको वो रखना चाहता है। ठीक है, अगर उसके चरित्र में हम बने रहेंगे तो ये मैंने ह्यूबर्ट एंजल जो प्रॉफिट है, उनके जो लाइव सर्विसेज होते हैं, लाइव उनका ऑनलाइन आते हैं, वो लाइव मीटिंग करते हैं, जस्ट बातचीत करते हैं, तो वो समय में उन्होंने मुझे ये सीखते हुए मैंने उनसे ये पाया। ठीक है, तो उनका कहना था कि वो जो चरित्र है वो यीशु मसीह का, अगर यीशु मसीह का चरित्र आपके अंदर से आप जी रहे हैं, आप उसके चरित्र में ढल चुके हैं, तो आप पावर को बोलने की ज़रूरत नहीं। अब परमेश्वर का पावर अट्रैक्ट होता है और फ्लो होता है हमारे हर एक मूवमेंट में से। ठीक है, हम जो भी करना चाहेंगे परमेश्वर का पावर उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। लेकिन हमको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी क्या बोला है, बी एटीट्यूड्स जो यीशु मसीह ने दिया है, वो बी एटीट्यूड्स अगर आप देखेंगे तो कंप्लीटली दुष्टता के विरोध में इतना ठंडा सा उसका रिस्पॉन्स है। ओके, अगर हम बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस को दोबारा पढ़ेंगे तो हम एक बार दोबारा उसको पढ़ेंगे और देखिए कैसा रिस्पॉन्स है वो, कितना अजीब लगता है कि हम इतने जोश में है, हमारे शरीर में, हमारे प्राण में, हमारे भावनाओं में, हमारे सोचों के अंदर, हमारे सारे बातों में हम इतने जोश में है, और यीशु मसीह सब वो जोश को वेस्ट करने के लिए कह रहा है। वो जोश को थोड़ा भी आप एक्टिवेट मत रखिए, ये वो कह रहा है। ओके, चलो हम पढ़ते हैं एक बार फिर से बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस। देखो क्या लिखा है, बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस, मत्ती के 5 अध्याय से मैं पढ़ रही हूँ,
5, 6, 7 अध्याय तक वो रहेगा। ठीक है, अब आप देखिए क्या लिखा है। 5 अध्याय का पहले वचन से पढ़ते हैं। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। ठीक है, अब उसने उपदेश देने लगा। वो कृति कर रहा था क्या? जो वो बोलने के लिए अभी शुरू करेगा वो कृति कर रहा था क्या? नहीं, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वो उपदेश दे रहा था। ओके, वो काउंसल दे रहा था। ओके, वो हम लोगों को दे रहा था। अब यहाँ पे एक भारी मात्रा में आपको एक बात समझ में आएगा, ये बात कि वो हमको उपदेश कर रहा है, लेकिन उसने खुद के ऊपर इसको यूज किया क्या? उसने क्या बोला? शैतान को मैंने नीचे गिरते हुए देखा है, बिजली के कौंधती है बिजली, उस तरह से बिजली गिरते जैसा उसने देखा है शैतान को गिरते हुए। और उसने बोला मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका मेरे अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम अपने लिए प्रार्थना करो कि तुम परीक्षाओं में ना पढ़ो। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान में आना है ये उपदेशों की हमको क्यों ज़रूरत है। ओके, और रोमियो के 12 अध्याय के पहला और दूसरा वचन क्या कहता है कि तुम्हारा मन यीशु के चरित्र में ढल जाना चाहिए, और वो ही होगा हमारा जीवित बलिदान, परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान, उसकी इच्छा करता हुआ हमारा जिंदगी रहेगा। ओके, तो हमारे लिए ये इतना ही कड़वा सच है, ये इतना कड़वा सच है कि हम जो जिंदगी के अंदर आए हुए इस पृथ्वी के ऊपर ये बीएटिट्यूड्स ऑफ जीसस चलाने का इसके अंदर कोई 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 ऐसा माहौल नहीं दिखाई देगा। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, वचन क्या लिखा है, देखो कितना ऑपोजिट है हमारे शरीर से और हमारे प्राण से। कितना, मैं तो बोलती हूँ नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और साउथ जिस तरह से अपोज रहते हैं वैसा ही ये ऑपोजिशन है। ओके, यीशु जो बोल रहा है वो हमारे शरीर और प्राण को ज़रा भी सूटेबल नहीं है। ओके, और ऐसे समयों में जहाँ पर हमारा शरीर और प्राण एक अलग नॉलेज रखता है, एक अलग पोजीशन रखता है, अपना घमंड का पोजीशन। ओके, एक अलग अपनी रख रखाव, ओके, अपनी अपनी क्या कहते हैं उसे, एक अलग प्रकार का लाइफस्टाइल, जिंदगी। ओके, ये सब कुछ हमने संभाला है, इतना हमने प्रिजर्व किया है, इतना हम जिए हैं, इतना अच्छा हमारी ज़िंदगी को हमने सुंदर बनाया है। ये जो हमारा ये सारा कंसंट्रेशन है, हमारा फोकस जो है, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो हमेशा अटैक्स आते हैं। ओके, जो काफ़ी हद तक आपने बिल्कुल सही ढंग से चलाने के लिए आपने जिद लगाई होगी, वहीं पर अटैक्स आएंगे। ओके, और जब वो अटैक्स आते हैं तो उस तरह के आते हैं जो सिस्टम के अंदर आपने अपने आप को रखा है, वो सिस्टम के ऑपोजिट्स में सब कुछ चलेगा। ओके, और आपको एक संघर्ष करना पड़ेगा कि वो सिस्टम में आप बने रहे, जो अपोज कर रहा है उसके सिस्टम में आप ढल नहीं जाना चाहिए। ये खींचतानी चलती है हम अपने ज़िंदगी के अंदर। ओके, ये एक झुंझलाहट रहती है, ये एक क्या कहते हैं उसे, संघर्ष हो जाता है, स्ट्रगल हो जाता है कि हमारे पास एक चौखट है, हमने इतना संभाला है, हमने इतना कमाया है, हमने इतने घमंड से ऊंचा अपने आप को रखा है, हमारे पास इतना बड़ा पोजीशन है, हमारा इतना दायरा है। ये सब कुछ जब हमारा हमने शरीर और प्राण को एक लेवल में ऊंचा उठा लिया होता है, उसको संभालने में हम अपने शरीर और अपने प्राण की पूरी ताकत लगा देते हैं अगर उसके विरोध में कोई आता है तो। ओके, और वो जोश, वो ताकत अगर हम नहीं लगाएंगे तो कोई भी ओवर पावर करके हमारे
कैप्टिविटी में से, हमारे कब्जे में से उसको छुड़ा के लेके जाएगा। आया समझ में? तो हम अगर धन है तो हम धन को इतना संभालेंगे कि कोई इसको हमारे हाथ से निकाल के नहीं लेकर जाना चाहिए। फिर वही अटैक आ जाता है, लोग धन के ऊपर अटैक करने लगते हैं और उसको बचाने के लिए हम लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, उनको शूट कर देंगे या फिर उनको हत्या कर देंगे या फिर उनको कुछ तो करके पुलिस के हाथों में दे देंगे या कुछ तो करके उनके साथ गुंडागर्दी करेंगे, हाथापाई करेंगे, कुछ भी करेंगे हम। लेकिन धन को हम इतना महत्व दे देते हैं कि हम उसको अपोज करने वाले की पूरी वाट लगा देते हैं। ओके, अब ये एरिया ऑफ लाइफ है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इस जगह में ये धन को आप संभाल रहे हैं तो आपने क्या यूज़ किया? अपनी ताकत यूज़ की, आपने अपनी समझदारी को यूज़ की। आप 10-10 घंटे लोगों के बीच में जाके खड़े होकर पूछते रहेंगे इसके बारे में क्या करें, इसके बारे में क्या करें। तो यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन के 3 अध्याय में, ओके, 6-7 वचन क्या कहता है कि अपने समझ का सहारा मत लो। ओके, और यही है हम लोगों से सीखते हैं कि समझ का सहारा कैसे लिया जाए, संकट में सहारा कैसे लिया जाए। ओके, कोई विपत्ति है तो किस तरह से उसको हैंडल करें, पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, अच्छे कैसे दिखे, डिप्रेसिव नहीं दिखना चाहिए, इम्प्रेसिव दिखना चाहिए, कैसे हम किसी के ऊपर इम्प्रेस कर सकते हैं अपनी बातों को, कैसे हम किसी को मना सकते हैं। ये सब कुछ अगर आप देखेंगे, ये सब कुछ क्या सिखाता है आपको? अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा कैसे लेना है, यही सिखाता है। ओके, और नीति वचन के 3 अध्याय में कंप्लीटली बोला है कि अपने सोच का, समझ का सहारा मत लो। ओके, लेकिन आप परमेश्वर को बता दो जो चाहिए वो, और फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए सोच तैयार करेगा, तुम्हारे लिए समझ तैयार करेगा और तुमको उस सोच में लेके आएगा, उस समझ में लेके आएगा, और फिर तुम उस सोच को लेके, उस समझ को लेके रास्ता चलना शुरू करेंगे। माय फ्रेंड्स, कहाँ जाते हैं हम लोग? ओके, अपनी समझ के पीछे जाते हैं। ओके, अब यही जगह बनता है कि अपनी समझ के पीछे जाते समय हम हमेशा क्या देखते हैं कि हमको हाथापाई करनी पड़ेगी, हमको कोई तो कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा, इन्फ्लुएंस, जो हमारे विरोधियों को भारी फटका लगेगा और हमारे विरोधी हमसे दूर हो जाएंगे। ओके, अब ऐसा समय है जहाँ पर हमारी घमंड टूट रही है, ऐसा समय है जहाँ पर हमारा शक्ति को मुकाबला करने वाला अलग एक विरोध की शक्तियाँ आ रही है। एक ऐसा समय आया है कि हम लोगों के पास अगर जवाब नहीं है तो वो ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर हमने जवाब नहीं दिया तो हम घमंड में टूट गए जैसे दिखते हैं। ओके, हम ये सब कुछ में देखेंगे तो हमको सिर्फ इतना ही दिखाई देता है, हमारा शरीर उतावला है और हमारा प्राण भी उतावला है कि बस रे बस, हमको तो जवाब में चलना है अभी। ओके, अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस क्या बताता है? आपको ऐसा लगेगा कि ये इतने जैसे गरम हुए, एकदम जलते हुए कोयले बन चुके हैं, पूरी तरह से धधकती हुई आग है और उसके ऊपर ये ठंडा पानी डाला जा रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। ओके, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। ओके, आपको मैं 2 वचन तक पढ़ा, अब 3 वचन में देखो, वो उपदेश दे रहा है, वो उपदेश दे रहा है। यहाँ से मैंने आपको सिखाया कि वो उपदेश दे रहा है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको इस पृथ्वी के ऊपर, वो पृथ्वी का होकर नहीं आया है। ओके, उसको पृथ्वी के ऊपर एक काम से, एक मकसद से भेजा है, और पृथ्वी के ऊपर हम लोग हैं। ओके, तो ये उपदेश है हमको, ये मार्गदर्शन है उसकी तरफ से। ओके, ये हमको सोचे है उसकी तरफ से, हमारी समझ को ये सहारा के लिए लेनी है। ओके, ये देखिए क्या लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है।
धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि वह उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। है ना, कितना डिफरेंट। आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगी, हम क्या करेंगे, हम खौल जाएंगे। हम क्या करेंगे, कोई निंदा कर रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई गलत तरीके से हमारा प्रूफ दे रहा है, ओके ठीक है, हमने कोई गलती की होगी, ठीक है, और लोगों को कोई बता रहा है देखो ये प्रूफ है इसका, देखिए ये इस तरह का है, ऐसा है वैसा है, तो हम खौल जाएंगे। ओके, या फिर हम कुछ भी छटपटा कर कैसे भी करके हम अपना एक रोष दिखाएंगे। ओके, और हम ये बोलेंगे देखा कैसा है, ये इतना विकेड है, इतना दुष्ट है, ऐसा है वैसा है, इसको इतना नहीं समझ में आता है कि कभी कभी कुछ गलतियां छोड़ भी देना चाहिए। इस तरह का हम दोष पे दोष और पूरी तरह से घायल कर देगा, इस अवस्था का हम अपने अंदर का पूरा जोश उठाकर लेकर आते हैं। ओके, अब इसके बाद यीशु मसीह क्या कह रहा है, वो कह रहा है आनंदित हो और मगन हो। है ना, कितना डिफरेंट रिस्पॉन्स देने के लिए वो कह रहा है। वो बोल रहा है आनंदित हो जाओ और मगन हो जाओ, अगर कभी ऐसा हो गया आपके साथ तो आनंदित हो जाओ और मगन हो जाओ। फिर आप क्या बोलेंगे, लोग उसके बारे में क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि आप उनको अपोज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल में आपने इसको पढ़ा है और बाइबल को आप मानते हैं, हम मानते हैं, और फिर बाइबल के विरोध में हमको नहीं जाना है। अगर हम बाइबल के विरोध में जाएंगे तो हम पावरलेस हो जाएंगे, हमारे अंदर का यीशु मसीह का चरित्र निकल जाता है। वो नमक है, वो नमक हमारा स्वाद है, अगर वो चला गया तो फिर उसके बाद हमें सिर्फ पैरों के नीचे रौंदने के लिए फेंक दिया जाता है। ओके, तो वो स्वाद हमारा निकल नहीं जाना है। इसके लिए हमको मसीही के नेचर में, एटीट्यूड में हमको चलना मजबूरी है। फिर हमारा प्राण कुचल जाता है, ओके, जख्मी हो जाता है, हमारे प्राण एकदम शांत हो जाता है, कुछ मालूम नहीं है क्या करे, और शैतान आक्रमण पे आक्रमण किए जाता है, और शैतान जोर लगाता है और बताता है कि देख यहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ, देख इस तरह से मैं तुझे सता सकता हूँ। इतना वो ऊंचे स्तर पर निकल जाता है कि हमको उसके लिए क्या करना है और किस तरह का फाइट करना है ये हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे सोच को वो सोचे नहीं मिलती है। ओके, कि उसके साथ कैसे फाइट किया जाए। हमारे पास कौन सी सोचे हैं, बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट को हमने अगर गले लगा के रखा है तो हम इंसान जो काम कर रहा है, अधर्म के काम कर रहा है, दुष्टता के काम कर रहा है, कैसे हम उसको फाइट करेंगे। ओके, तो जॉन रेमिरेज के बारे में क्या हो गया, जॉन रेमिरेज भारी दुष्टता कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर लोगों ने प्रेयर किया। ओके, उसको एक लड़की ने चर्च लेकर गई और वो उसका बॉयफ्रेंड बन गया। ओके, वो लड़की नहीं जानती थी वो सैटनिस्ट है, लेकिन वो लेकर गई चर्च में और ये भी चला गया उसके साथ, क्योंकि वो लड़की को पसंद कर रहा था। ओके, और गया चर्च में और वहाँ पर उसके अंदर का सैटनिक पावर खोल के आ गया। ठीक है, और वहाँ पर वो पास्टर के ऊपर चढ़ाई कर दिया। ठीक है, अब पास्टर के ऊपर चढ़ाई किया, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर चढ़ाई हो गया, यीशु मसीह ने उसके ऊपर चढ़ाई किया और उसको यीशु मसीह के चरणों में झुकना पड़ा।
ठीक है। तो अगर ये लड़की को मालूम होता वो सैटनिस्ट है तो वो उसको चर्च तक नहीं लेकर आ सकती थी। तो ये लड़की इतनी इनोसेंट है कि वो जॉन रेमिरेज जैसे इंसान को वो बॉयफ्रेंड बनाकर चर्च लेकर जा रही है। इसका मतलब मसीही लोग सच में भेड़ है। ओके, उसके लिए वो भेड़ इतनी नादान है, इतनी डिपेंडेंट है, इतनी मूर्ख होती है, उसको इतना भी नहीं समझ में आता है कि वो सैटनिस्ट है। तो हमारे पास क्यों ये समझ नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर ये बीएटिट्यूड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट है। ओके, हमको दया करने के लिए बोला है, हमको निंदा है तो शांत रहना है, आनंद करना है और मगन रहने के लिए बोला है। हमको दीन है तो इस तरह से होगा, हम अगर नम्र है तो इस तरह से होगा। हमारे लिए बीएटिट्यूड सब कुछ ब्लॉक करके रख दिया है, हम किसी को कुछ नहीं पहचान सकते हैं। आया समझ में? हम किसी को कुछ नहीं पहचान सकते हैं क्योंकि हमारे पास बी एटीट्यूड से हमको बोला है जाके सुसमाचार सुनाओ, अपने घर के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, अपने करीबी लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर वो करीबी लोग, अगर हमारे घर के लोग हम पर कोई भी प्रकार का गलत आक्रमण भी लगाने वाले लोग रहेंगे तो वो स्पिरिट्स है, वो इवल स्पिरिट्स है उनके अंदर। वो इवल स्पिरिट्स हमारे लिए रास्ते ले लेते हैं। ओके, हमारी तरफ आने का रास्ते ले लेता है क्योंकि हमको उनको सुसमाचार सुनाने के लिए बोला गया है। हम सुसमाचार सुनाते हैं उनको, लेकिन वो इवल स्पिरिट को रास्ता हो जाता है, फ्रीडम हो जाता है कि अच्छा तो ये आ गया हमारे घर पे, ओके तो अभी इसे ट्रैप करो, ओके इसको कुछ तो दे दो, इसको कुछ तो ऐसे कर दो कि वो प्रेयर लाइफ में पीछे हटे। ठीक है, और हम बुद्धू के जैसे उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते और बातें करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं और उठ के चले आते हैं। हम इतना बुद्धू रहते हैं, इतने हम अज्ञान रहते हैं कि हमको अपनी सुरक्षा करना, हम किस तरह से शत्रु को पहचानना और कैसे उसके ऊपर वार करना नहीं समझ पाते हैं। आया समझ में? ये खिलौना नहीं है, आत्मिक जीवन खिलौना नहीं है। हम भेड़ है तो भेड़ का कैरेक्टर हम समझ जाने की ज़रूरत है। यीशु मसीह के वचन में कहा है कि खोई हुई भेड़ को वो ढूंढने के लिए आया था, लेकिन और एक जगह परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है पुराने नियम में कि वो इस तरह के देख रहा था लोगों को कि जो भेड़ है और बिना चरवाहे की वो तितर पितर कर दी गई है। ओके, तो बिना चरवाहे के, यानी भेड़ बिना चरवाहे के तितर पितर हो जाती है। आया समझ में? तो हम अगर ये बी एटीट्यूड्स को नहीं मानेंगे तो हम तितर पितर हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है और अच्छे चरवाहे ने हमको ये उपदेश दिए हैं। हम उसे अगर नहीं मानेंगे तो हम तितर पितर हो जाएंगे। ओके, जब हम इसे मान रहे हैं तो हम लोगों के हाथों में जाल में फंस जाते हैं। ओके, उनके इवल पावर्स के अंडर हम चले जाते हैं। ये क्या है? ये किस तरह से हम इसके साथ फाइट करें फिर? ओके, हमको ऐसे लगता है कि ये एक ऐसा संघर्ष है कि हम पाप नहीं करना चाहते हैं और हमारे घर के सब लोग तो पाप में डूबे हुए हैं। ओके, हम गलत नहीं करना चाहते और हमारे घर के लोगों को हमसे गलती करवाना आता है। ठीक है, हम कोई बात में गलत नहीं होना चाहते, लेकिन लोग हमको गलत होने के लिए मजबूर कर देते हैं। ठीक है, हर जगह में हम ये तरह से चल रहे हैं कि हमको ये जगह में नहीं होना चाहिए था, इस पृथ्वी के ऊपर हमको नहीं होना चाहिए था। आया समझ में? इस पृथ्वी की जगह हमारे लिए नहीं है, ये हमको महसूस होने लगता है, क्योंकि बी एटीट्यूड्स ऑफ जीसस अगर हम पढ़ेंगे, अगर प्रभु यीशु के ये उपदेश को हम पढ़ेंगे तो हमको ज़रा भी नहीं है ये बात कि हम इस दुनिया के लिए बनाए गए हैं। ओके, हमको ये दुनिया सूटेबल नहीं है, यही समझ में आ जाता है। ठीक है, अब रही बात सूटेबल या नहीं सूटेबल दुनिया, इसको रखिए बाजू में। अब आप इस बारे में भी सोचिए, नॉर्मल एक इंसान भी, मनुष्य जाति भी अगर जीवन जी रहा है जो मसीह नहीं है, वो भी इस तरह का कंप्लेंट्स कर रहा है।
ओके, कि मुझे दुष्ट लोग परेशान कर रहे हैं, मेरे साथ दुष्टता हो रही है, मेरे साथ सही नहीं हो रहा है, मैं ये गलत काम है नहीं करना चाहती हूँ। अब ये गलत काम है, जब आप मसीह नहीं है तो गलत या सही आपको क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारा कंसायंस, हमारी विवेक बुद्धि में जो सही जो गलत है समझ में आता है, उसके आधार से हम बोलते हैं ओके कि ये सही नहीं है, मुझे सही नहीं लगा, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये हमारे कंसायंस में, हमारे विवेक बुद्धि में है। हमारे विवेक बुद्धि को इतना कंसायंस हमारा कैसे क्या रह गया, ये पाप की दुनिया में कैसे क्या रह गया ऐसा कि हम वो कामों को गलत कह रहे हैं और कुछ कामों को हम सही कह रहे हैं। कैसे क्या ये रह गया ओके और फिर हमको लगता है कि ये इंसान गलत कर रहा है, हमको नहीं चाहिए, ऐसा नहीं था, चाहिए था हमको। ओके मैं आपको बताती हूँ, ये हर एक इंसान, मनुष्य जाति ओके, हर एक इंसान जो इस दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, सबका लाइफ कहीं ना कहीं किसी न किसी पावर्स के कंट्रोल में है। बहुत सारे पावर्स है इस दुनिया के अंदर, काफ़ी पावर्स है इस यूनिवर्स के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा पावर कौन से कंट्री को, किस रीजन को ओके कौन से एरियाज को किस तरह से कंट्रोल किया है, ये स्टडी करना हमारे बस की बात नहीं है। आया समझ में। लेकिन बिना पावर्स के कोई इंसान इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। वो हर एक जनरेशन, हर एक पीढ़ी जो इस पृथ्वी के ऊपर है, वो एक पावर को डेडिकेट करके अपने जनरेशन में जी रही है ओके अब हम लोग जो यहाँ पर है, हमारा जो डेडिकेशन हुआ रहेगा, मेरे तक जितना जानकारी है, मुझे ये समझ में आया, जो मैंने स्टडी किया उसमें से मुझे ये समझ में आया कि हमारा डेडिकेशन मून फेसेस को किया जाता है ओके और वो मून फेसेस के आधार से हमारे लाइफ में प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स ऐसे हमारे लाइफ में ऐड किए जाते हैं, स्टोरी बनाई जाती है ओके और वो स्टोरी हमारी हम जीते हैं ठीक है। अब इसके अंदर का जो जिस दिन का जो समय रहेगा, उस दिन जो होना है वैसा होता है ओके जैसा हमारे स्टोरी में है वैसा वो होगा ओके उसको हम उसके बारे में अज्ञान है, फिर भी वो होगा ठीक है। अब ये स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे तो आप असली मसीही जीवन नहीं जी पाएंगे। आया समझ में। आप भले ही आप अनबिलीवर है या बिलीवर है, जो भी है, आपको ये बात को समझ में आना चाहिए, ये स्टोरी हमारी ज़िंदगी नहीं है ओके सबकी स्टोरी है, मेरी भी स्टोरी है, हम सबकी स्टोरी है, लेकिन वो स्टोरी हम नहीं है। हमारे पीढ़ी ने जिसको भी डेडिकेट किया है, हमारे लाइफ को दे दिया है, समर्पण किया है, वहाँ से हमारा लाइफ का स्टोरी हम जिए हैं ओके अब जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए तो हमारे लाइफ का वो स्टोरी को फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। लेकिन फिर क्यों फुल स्टॉप नहीं लगा है अभी तक? क्योंकि हमने उसको फुल स्टॉप लगाने के लिए अवेलेबल नहीं है। हम अपने फुल स्टॉप के बिना ऑटोमेटिकली वो सारे साइकिल, मून फेसेस के साइकिल में घूमते ही जा रहे हैं ओके हम क्योंकि वो साइकिल को ब्रेक करना चाहिए, वो साइकिल को हम ब्रेक नहीं किए, उसमें हम घूमते जा रहे। कैसे क्या ब्रेक होगा? वो यही है वो बीएटिट्यूड्स ऑफ जीसस ओके यही है वो रोमियो के 12 अध्याय का पहला और दूसरा वचन, यही है वो जो नीति वचन का 3 अध्याय का 5, 6, 7 वचन ओके यही है वो जो उत्पत्ति के 6 अध्याय का 3 वचन कहता है, 5 वचन कहता है कि जो मनुष्य है वो शारीरिक है ओके और उसकी जैसी सोचे होगी कंटिन्यूअसली वैसा ही वो जिएगा ओके तो हमारे सोच, हमारा समझ किसके ऊपर टेक लेता है, आधार लेता है, वो आधार से अगर हम देखेंगे तो हमारे लाइफ का स्टोरी ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा। हमको वो वहाँ से निकाल लेना है सोचों को और पवित्र वचन के अंदर गाड़ देना है
ओके, जैसा झंडा हम गाड़ते हैं उस तरह से हमको गाड़ देना है हमारी सोचों को उस मिट्टी में जो वचन की मिट्टी है। ओके, उसके अंदर हमको गाड़ देना है। वो बीज है, वो फसल लाएगा। ओके, और वो अनकरप्टिबल है, वो कभी भी खराब नहीं होने वाला, ऐसा कभी नाश नहीं होने वाला बीज है। वो फसल देगा तो बहुत भारी फसल देगा, और वो जो फसल आएगा वो सच्चा जीवन है हमारा। ओके, वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है जो हमारे ज़िंदगी में से वो चलना शुरू करेगा। ओके, लेकिन ये कारण के लिए हमको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारा लाइफ का स्टोरी जो हम जी रहे डे टू डे लाइफ में, वो हम नहीं है, वो हमारे ज़िंदगी को अर्पण किया गया है मून फेसेस में। वहाँ से हम यहाँ पर जी रहे, पीढ़ियों में वो दे दिया है हम लोगों को, लेकिन अब हमारी जब बारी आई है इस पृथ्वी पर आने की, तो हम पर भी वो पीढ़ियों से निकला हुआ अफेक्ट, वो डेडिकेशन कंटिन्यू हो गया है। ओके, अगर ये सच्चाई को आपने समझ लिया, फिर बाद में आपको इस सच्चाई को ब्रेक करना है। ये आपका ज़िंदगी नहीं है, इसको कबूल करना है, इसके बारे में आपको तुच्छ जानना है, इसके बारे में आपको बेइज्जत कर देना है सब कुछ, और आपको एकदम बाहर निकलकर परमेश्वर के वचन में टेक ले लेना है, आधार लेना है। 24 घंटे आपको परमेश्वर के वचन का आधार लेना है, उसी को मनन करना है, उसी के बारे में सोचना है, उसी के आधार से चलना है। उसको छोड़ दुनिया की और कोई सोच आपके दिलो दिमाग के अंदर आपको नहीं लेना है। जब आप इतना अपने आप को फ्री करेंगे, तभी जाके आप आपका स्टोरी में से बाहर निकलेंगे। ओके, इसके अलावा आपको दूसरा रास्ता नहीं है। आपका मन नया होने की ज़रूरत है। आपका मन सब कुछ दुनिया के समझदारी में अपने आप को बिठा कर देखता है। आपको वो दुनिया के समझदारी में बैठकर देखना है, तो आपके सोच आपको मसीही जीवन जीने के लिए नहीं है। फिर वो सोच आपको दुनियादारी के सोचों में आपको कहीं ना कहीं वो स्टोरीज के अंदर ही खेलती रहेगी। जो आपके ऊपर डेडिकेशन हुआ है, समर्पण हुआ है, वही चीज़ें, वही अटैक्स, वही सिमिलर सेम स्पिरिट्स आपके घराने के आपकी ज़िंदगी से आगे और दूसरों की ज़िंदगी में कनेक्ट होते जाएगी। चेंज नहीं है उस रोड को। ओके, वो रोड काट देने की ज़रूरत है। इस बात को समझ लीजिए आप। ओके, रोड को काट देना है, हमको उसके अंदर नहीं रुकना है, हमको उससे बाहर निकलना है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ओके, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।